तो जैसे कि हम पॉइसन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे बात कर रहे थे और हमने देखा जी कि अगर हम जो है वो नंबर ऑफ ट्रायल्स इंक्रीज कर दें तो उस केस में हम जो एक्चुअल नंबर ऑफ सक्सेसेस होती हैं इन गिवन ट्रायल, ठीक है, वो कैसे फाइंड आउट किए कर सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ सक्सेसेस, ठीक है, इन गिवन ट्रायल, यानी अगर हमने वो नंबर फाइंड आउट करना हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे हम एग्जाम्पल की बात कर रहे थे कि एग्जाम्पल थोड़ा सा अगर मैं इसको रिवाइज कर दूं तो वो ये है कि अगर एक फैक्ट्री है जिसके अंदर हमारे पास लैम्डा यानी 0.3 एवरेज नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स पर बॉक्स जो है वो प्रोड्यूस करती है आर्टिकल्स को, यानी एवरेज नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स जो है वो 0.3 जो है बॉक्सेस 0.3 आर्टिकल्स पर बॉक्स में वो डिफेक्टिव्स निकलते हैं जिसमें नुक्स निकलता है। ठीक है, तो हमने बताना है अगर कंसाइनमेंट 1000 बॉक्स की हो तो उसमें नंबर ऑफ बॉक्सेस कंटेनिंग नो डिफेक्टिव्स, तो इसका मतलब है कि अगर परसेंटेजेस यानी अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी 0.7408 की है इन 100 आर्टिकल्स, तो इन यानी इन वन बॉक्स कह लें, 100 आर्टिकल्स का मतलब है वन बॉक्स, तो फिर 1000 बॉक्सेस के अंदर कितनी होगी? ऑब्वियसली वी कैन सिंपली मल्टीप्लाई बाय 1000, वी कैन सिंपली मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, 1000 में थोड़ा सा अगर इसको ड्रैग डाउन करूँ, यानी ये वाला पार्ट जो है, बिकॉज ये पार्ट भी हमने साथ ही सॉल्व कर दिया था, इसको मैं थोड़ा सा ड्रैग डाउन कर लूँ यानी यहाँ पे ले आऊँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पे फिर हम फाइंड आउट कर सकते हैं द एक्चुअल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन विच इज के प्रोबेबिलिटी approximate number of boxes containing no defectives वो कैसे आ जाएगा? सिंपली हम मल्टीप्लाई करा देंगे, सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 विच इज कैपिटल N टाइम्स 0.7408। ठीक है, तो इसका मतलब है 740 या 740.8 होगा, जो कि अगर आप सिंपली इसको राउंड अप करेंगे तो 741 बॉक्सेस अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 741 बॉक्सेस ऐसे होंगे जिनके अंदर हमें जो है वो कोई डिफेक्ट नहीं मिलेगा। आउट ऑफ 1000 बॉक्सेस 741 बॉक्सेस हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमें कोई भी डिफेक्टिव बॉक्स ना मिले, यानी उनमें कोई भी आर्टिकल डिफेक्टिव ना हो, कोई भी डिफेक्टिव बॉक्स ना मिले, तो वो 741 बॉक्सेस होंगे। तो यहाँ से हमने क्या चीज लर्न की? यहाँ से हमने लर्न की जब नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ते हैं, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स को अगर हम इस गिवन फार्मूला n से मल्टीप्लाई करा दें, ठीक है, यानी गिवन फार्मूला e रेज़्ड टू पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा रेज़्ड टू पावर x और x फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करा दें, तो दिस स्टफ विल गिव अस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सेस। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सेस। ठीक है, यानी उस चीज की फ्रीक्वेंसी, आई मीन अगर हम चाह रहे हैं कि कोई भी डिफेक्टिव ना हो, ठीक है, यानी डिफेक्टिव इसमें कोई भी नहीं है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 741 बॉक्सेस। तो दिस रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसीज। इसी तरह अगर मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई करा दूं, मल्टीप्लाई दिस बाय 1000, ठीक है, मल्टीप्लाई दिस बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.03667, तो ये तकरीबन हो जाएंगे 36.67 बॉक्स और 37 बॉक्सेस। तो हम कह सकते हैं कि यानी अगर हम कह रहे हैं 2 और 3 डिफेक्टिव्स हों तो वो कितने बॉक्सेस होंगे, यानी टोटल कितने बॉक्सेस होंगे? वो 37 बॉक्सेस होंगे। यानी हमने क्या किया, इसी गिवन फार्मूला था उसके, यानी जो हमारे पास आंसर है उसके साथ n को हमने मल्टीप्लाई करा दिया, इसका मतलब है कि अगर हमें नंबर ऑफ ट्रायल्स को कंसिडर करें, ठीक है, तो यही हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ x सक्सेसेस होती है इन n एक्सपेरिमेंट्स। यानी मैंने यहाँ पे क्या बात की है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायल्स इंक्रीज कर दी जाएं, अगर नंबर ऑफ ट्रायल्स हो जाएं n, तो व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड frequency of x successes. अब x could be 0, could be 1, could be 3, 2, could be 3 successes in n experiments, ठीक है, in n experiments will be equal to Poisson frequency distribution, ठीक है। तो इसलिए हम इसको, यानी अगर हम इन तमाम जो चीजें हैं, तमाम जो फ्रीक्वेंसीज उनको पुट टुगेदर करें, ठीक है, जैसे
for x equals 0 1 2 3 4 5, और अगर हम पुट टुगेदर करते हैं तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी यानी पॉइसन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारे पास अगर हम जनरलाइज करें फार्मूले को जनरलाइज करते हैं तो हमारे पास फॉर x इक्वल्स 1, आई मीन फॉर x इक्वल्स 0 जो फ्रीक्वेंसी बन जाएगी, यानी जो हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज होंगी वो क्या होंगी, n टाइम्स e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा इनटू लैम्डा रेज़ टू पावर 0 ओवर 0 फैक्टोरियल। ठीक है, इस तरह फॉर x इक्वल्स 1 इट कुड बी n टाइम्स e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टाइम्स लैम्डा रेज़ टू पावर 1 ओवर 1 फैक्टोरियल। फॉर x इक्वल्स टू ठीक है, expected frequency could be n times e raised to power minus lambda times lambda square over 2 factorial and keep on going। ठीक है, ये जो है वो एज इट इज चलती जाएगी।